दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सोशल मीडिया पर फर्जी सूचनाओं को फैलाने वाले, फर्जी खबरों को स्प्रेड करने वाले, फर्जी जानकारियां यहां वहां शेयर करने वाले लोगों को अगर किसी चीज का डर है तो वो है कानून का। लेकिन जब उनके मन से कानून का डर खत्म कर दिया जाए और ये समझा दिया जाए कि देखो बाबू, हमारी सत्ता है, हमारा सिस्टम है, हमारी अपनी बिरादरी है, हमारा अपना धर्म है, हमारे अपने लोग हैं, कुछ भी करो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, तुम जो चाहे सो करो, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हम हैं तुम्हारे कंधे पे हाथ रखे हुए, तो बोलो तुम्हारा कोई का बिगाड़ लेगा। तो का बिगाड़ लेगा, उनको इस वक्त ये देखना चाहिए कि अगर आपके कंधे से जरा सा भी वो सपोर्ट अगर हट गया तो फिर आपका क्या होगा। वही होगा जो इस वक्त गुड़गांव में देखने को मिला, वही होगा जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में देखने को मिला। कौशाम्बी जिले में एक भाजपा युवा मोर्चा के नेता आए, उनका नाम है शौर्य मिश्रा। शौर्य भी है उनके नाम में और प्लस मिश्रा भी है, एक जाति का एक गुरूर भी है, घमंड भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सत्ता सिस्टम अगर चाह जाए कि आपके होश ठिकाने करने हैं तो आप चाहे किसी भी जात बिरादरी के हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो, आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम में हुआ। गुरुग्राम का नाम लेकर शौर्य मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और बताया कि 3 मुसलमान लड़कों ने एक हिंदू लड़की के साथ रेप किया, फिर उसका मर्डर कर दिया। और ये उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाया और भी बहुत सी अनाप शनाप बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी। उनका मकसद समाज में नफरत फैलाना था और ये नफरत फैलाना था मुसलमानों के खिलाफ, ताकि एक फर्जी जानकारी के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक और कील भारत के सीने में गाड़ दी जाए। तो मिश्रा जी ने यह काम तो कर दिया, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। गुड़गांव पुलिस का यह हाल है कि वो सोशल मीडिया पर लिखती अक्सर कि बीते 24 घंटा बड़ी शांति से बीता, कोई अपराध नहीं, कोई क्राइम नहीं। अब शौर्य मिश्रा ने तो गुड़गांव का नाम लेकर लिख दिया, लेकिन गुड़गांव की पुलिस को इसकी भनक लगती है जब उनको पता चलता है कि उनके इलाके का नाम लेकर यूपी का एक बंदा अपने आप को बीजेपी का नेता बनता है और वो फर्जी जानकारी शेयर कर रहा है। तो अब बात ये मान अभिमान की आ गई कि यार हमारा इलाका, हम कहते हैं कुछ ना हुआ, तुम कह रहे हो हुआ, बहुत हुआ है, तो लो भैया क्या होगा। फिर हुआ का, गुड़गांव की पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर दर्ज करने से पहले इनके सोशल मीडिया हैंडल में जाकर उसने खुद कमेंट किया, बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप फर्जी जानकारी शेयर कर रहे हो, आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन मामला नहीं बना। उन्होंने ना कोई माफी मांगी और ना वो अपना पोस्ट वो डिलीट किए। लास्ट में हुआ ये कि एफआईआर रजिस्टर करके उनकी तलाश की गई और फिर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से उनको अरेस्ट किया गया। उनका पूरा नाम अगर आपको बताएं तो उनका नाम है हरिओम मिश्रा उर्फ शौर्य मिश्रा, और शौर्य मिश्रा के नाम से इन्होंने अपना ट्विटर हैंडल भी बना रखा है। कौशाम्बी के ये रहने वाले हैं, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं और ये योगी जी के भक्त भी हैं, बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त भी हैं। अभी अफसोस की बात यह है कि पुलिस आई, इनको टांग कर ले गई। और जब इनको टांग कर ले गई तो पता चला कि अभी और जांच करेगी ये किस किस तरह से इन्होंने जो पोस्ट किया वो किस मंशा के साथ किया, क्योंकि गुड़गांव की पुलिस यही बोल रही कि भाई अभी तो हम डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे कायदे से, तब पता चलेगा कि इनके इस तरह से फर्जी खबर फैलाए जाने का मकसद क्या था। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो पर्चा निकाल निकाल के भविष्य बता दिया करते हैं कि भाई ये हुआ, वो हुआ, ये हो जाएगा, जो एक अलौकिक चमत्कार के लिए मशहूर हैं, तो उन्होंने शौर्य मिश्रा को आने वाले खतरे के बारे में कोई आगाह नहीं किया और न ही उनकी पार्टी ने कोई मदद किया। अब ये योगी जी के फैन भी हैं, लेकिन पुलिस इनको टांग के ले गई, ना पार्टी ने कोई मदद किया, ना धीरेन्द्र शास्त्री ने मदद किया, योगी जी ने तो पूछा ही नहीं। तो एक सबक मिला है लोगों को, और सबक ये मिला है कि भाई जब इंसान के पास काम धंधे के लिए कोई चीज ना रहे, ना कोई वक्त ना रहे, उसके पास कुछ है ही नहीं कि वो काम धंधा क्या करे, तो एक काम वो करता है कि सोशल मीडिया खूब चलाता है, दबा के चलाता है। तो भाइयों बहनों, जितने भी देखने वाले मेरे दर्शक हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, भाई सोशल मीडिया नाम की इस बीमारी से हो सके तो फिलहाल दूर रहिए। फेसबुक, ट्विटर, इस पर अगर आप कुछ लिखते हैं तो अपनी भावनाओं को बड़ा कंट्रोल रखें, कोई भी उलूल जुलूल चीजें न लिखें, खासकर सांप्रदायिक बातें तो बिल्कुल ना लिखें। हालत तो ये हो गई है कि अगर आप कुछ अच्छी बातें भी लिखेंगे तो नीचे छठो गाली देने के लिए जरूर आ जाएंगे, इसलिए हमारे जैसा आदमी तो सोशल मीडिया पर कुछ जल्दी लिखना ही पसंद नहीं करता। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, शौर्य मिश्रा अंदर चले गए और जितने भी ये नौजवान दक्षिणपंथी और हिंदुत्व के नाम पर उछल कूद मचाने वाले हैं, इनकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। मोनू मानेसर याद है आपको, कैसे
हरियाणा पुलिस के बड़े बड़े अफसरों के साथ, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ खड़े होकर के सेल्फी लेना, उनसे इनाम लेना, उनसे अवार्ड लेना, और बड़ा ही यूथ फेस्ट माना जाता था ये बीजेपी का सॉफ्ट हिंदुत्व का। लेकिन लास्ट में हुआ क्या? मोनू मानेसर के समर्थन में कोई नहीं आया। मोनू मानेसर लंबे समय तक जेल में रहे। अभी भी शायद अगर वो जेल में आए हों, जेल से बाहर जमानत पे आए होंगे तो फिर वापस अंदर चले होंगे। ऐसा ही सिलसिला लगा रहता है। नासिर जुनैद का मामला इन पर चल ही रहा है। एक दक्ष चौधरी नाम का नफरती जमूरा है, खूब लंबी लंबी दाढ़ी रखा हुआ, मूछ रखा हुआ, अपने आप को बहुत बड़ा कट्टर सनातनी कहता है। मीट की दुकानों को बैन कराना, उसका एक मुहिम चलाया कि मीट की दुकानें बैन कराएंगे। मथुरा में भी ऐसा ही हुआ। मथुरा में वो पहुंच करके दारू के ठेके पर उन्होंने लठबाजी शुरू कर दी, और लठबाजी शुरू की तो उसका मामला और पलट गया। पता चला पुलिस ने ऐसे ऐसे लठ बजाए कि कई दिनों तक उसकी शिकैया हुई, तब जाके सूजन कम हुआ। तो मामला बहुत संगीन होता है। तो जितने भी लोग ऐसे धर्म के नाम पर उछल कूद रहे होते हैं, थोड़ा सा सावधान ही बरत लीजिए। कब कहाँ किसकी सुताई हो जाए कोई गारंटी नहीं। ना उस समय कोई भाजपा वाला बचाने आएगा, और ना ही कोई यूथ ब्रिगेड वाला, और ना ही धीरेन्द्र शास्त्री। हालत ये है कि फेक न्यूज़ फैलाने से बचें और ना शेयर करें। आपको बाज़ दफ़ा तो लोगों को मालूम ही नहीं होता कि फेक न्यूज़ है कि असली न्यूज़ है। लेकिन गुड़गांव पुलिस ने एक अच्छा काम किया है। शौर्य मिश्रा को ज़मीन पर बैठाकर उसका फ़ोटो शेयर किया गया है। अभी 6 दिसंबर को इसने एक पोस्ट किया और लिखा था बंगाल के बारे में कि अगर पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम की मस्जिद बन रही है तो बनने दीजिए। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, दिल्ली से लेकर असम, महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान तक जितनी मस्जिद हैं सबको जमींदोज कर दीजिए। जय श्री राम। तो भाई ये नारा लगा रहे थे। हालत देखिए, इसने 1 दिसंबर को एक और पोस्ट लिखा था। इस तमाम सांप्रदायिक बयान है। लिखता है कि अगर वो तुम्हारे मंदिर के गेट पर चिकन बेच रहे हैं तो तुम उनके मस्जिद के सामने फला जानवर काट दो और बेचो। तो आप समझ सकते हैं मुसलमानों के लिए कौन सा जानवर प्रतिबंधित है और क्यों उसका नाम इन्होंने लिखा। ये कहते हैं सरकार समझ जाएगी कि और भी कुत्ते। फिलहाल शौर्य मिश्रा अंदर है और उसके समर्थक बाहर शोर मचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसको लेकर के काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है, और जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि भैया ब्राह्मण लौंडा था और ब्राह्मण लड़के के खिलाफ ऐसा काम नहीं होना चाहिए। पुलिस जो है वो ब्राह्मणों के खिलाफ गलत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के दौर में ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोध में बहुत गलत कर रही है। शौर्य मिश्रा को गिरफ्तार करके ले गई है। ये काम ठीक नहीं है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? शौर्य मिश्रा के पोस्ट या इनके जैसे जितने भी नफरती भड़काऊ मामले आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, इस बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।